बीजेपी चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि बैठक में प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा और इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता ने कई अहम मुद्दों पर भी बात की। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। सभी पार्टियां तैयारी के रन में जुटी है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद है। हरियाणा न्यूज पर सर आपका स्वागत है। आज से 2 दिवसीय बैठक शुरू होने वाली है। आप चुनाव समिति के सदस्य हैं, किस तरीके से इस बैठक को आप देखते हैं? देखिए, जो प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठक है, एक अति महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक के अंदर ही आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से कौन कौन प्रत्याशी होंगे उनका जो चयन किया जाएगा, एक पैनल तैयार किया जाएगा। अंतिम निर्णय पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, लेकिन चुनाव समिति की सिफारिशें जो हैं वो उनको भेजी जाती हैं और उसके पश्चात जो अंतिम निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा उसके ऊपर वो निर्णय जो है वो सबको मान्य होगा और वही कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। सर, अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो दावा किया जा रहा है कि करीब 2500 से ऊपर उन्हें आवेदन मिले हैं। क्या इस तरह की कोई चीज भारतीय जनता पार्टी के सामने? देखिए, अब आप कह रहे हैं कि उनको 2500 या 2800 जो उम्मीदवारों की जो प्रत्याशी हैं, जो अपने आप को उम्मीदवार समझते हैं, उन्होंने आवेदन किया है। इस प्रकार के आवेदन कितने सही हैं, कितने लोग सीरियस हैं या कितने लोगों से आवेदन करवाए गए हैं, ये एक मैं समझता हूं कि चर्चा का विषय है कि उन्होंने किस प्रकार आवेदन मांगे और किस प्रकार लोगों ने आवेदन किए। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की गुटबाजी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बंटी हुई पार्टी, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गुट है, चाहे वो कुमारी शैलजा जी का गुट है, चाहे वो श्री सुरजेवाला जी का गुट है, या चाहे वो अजय सिंह यादव जी के गुट है। अब हर गुट ने हर सीट के ऊपर अपने अपने लोगों के द्वारा इस प्रकार की एप्लीकेशंस डलवाई हैं। ये उनका विषय है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस प्रकार की गुटबाजी आज कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है, ये देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि पहले तो कांग्रेस पार्टी को पार्टी के अंदर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, उसके पश्चात वो जनता के बीच में जाएंगे। सर, आपने गुटबाजी का जिक्र किया। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें तो लगातार उनके पार्टी लीडर्स के द्वारा कहा जाता है कि गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है। हम एकता से चुनाव लड़े हैं, लोकसभा चुनाव में परिणाम सबके सामने है, विधानसभा चुनाव में भी एकजुटता के साथ सबके बीच जाएंगे। वहीं सवाल उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता को लेकर। नहीं, देखिए, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी अलग से फैक्शन या अलग से धड़ा या कोई कहीं आपको नजर आता है क्या? कहीं पर भी जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या जो प्रत्याशी दावेदार हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हैं, किसी एक व्यक्ति को समर्पित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। सर, एक और सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है भारतीय जनता पार्टी की टिकटों को लेकर के कि इस बार नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, कई की टिकट भी कट सकती है जिनके रिपोर्ट कार्ड सही नहीं आए हैं, तो क्या कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप चुनाव समिति के सदस्य हैं, तो किस तरीके से इसे देखते हैं? क्या जब नए चेहरे, एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा एक चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो क्या इन चीजों को तोड़ने के लिए ये नए चेहरों की जो चर्चाएं चल रही है कहाँ तक सही है? देखिए, पार्टी अलग अलग स्तरों के ऊपर अलग अलग प्रकार से फीडबैक लेती है। सर्वे भी होते हैं, संगठन के द्वारा भी फीडबैक लिया जाता है, ग्राउंड लेवल से फीडबैक लिया जाता है। सब फीडबैक लेने के पश्चात
कौन व्यक्ति, कौन कैंडिडेट चुनाव में जीत करके आ सकता है। स्वच्छ छवि का व्यक्ति, एक समाज के अंदर सेवा का भाव रखने वाला व्यक्ति, ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो जीत करके तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर पार्टी की सरकार बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो है जिताऊ कैंडिडेट, कौन चुनाव के अंदर जीत सकता है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से सेबी, हिडनबर्ग, जो इन चीजों को लेकर, अडानी के मामले को लेकर के जो आज देश भर में कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, चंडीगढ़ में भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, किस तरीके से इन सभी चीजों को आप देखते हैं? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। इस प्रकार के मुद्दे केवल अफवाहों के आधार पर, अफवाहों को मुद्दा बना करके मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कोई जनता के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आगे भी बहुत सारे इन्होंने इस प्रकार के प्रपंच जो हैं वो किए हैं, लेकिन इसका कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे ज्ञानचंद गुप्ता जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर, आज बैठक होने वाली, आज से 2 दिवसीय बैठक भारतीय जनता पार्टी को होने वाली है, सभी मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज